सुबह का समय था। गांव की सड़क पर हल्की धूप फैल चुकी थी जो ओस की बूंदों पर चमक रही थी। सड़क के किनारे हरे भरे खेत थे जिनमें भविष्य की उम्मीदें लहरा रही थीं और ट्रैक्टर की चिरपरिचित आवाज हवा में गूंज रही थी। अनन्या वर्मा अपनी मां शांति देवी के साथ ट्रैक्टर पर गेहूं की बोरियां लादकर मंडी जा रही थी। अनन्या शहर में कानून की पढ़ाई कर रही थी और अपनी छुट्टियों का उपयोग मां का हाथ बटाने के लिए गांव में कर रही थी। अनन्या को पता नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आज उसी सड़क पर उसका इंतजार कर रहा है। थोड़ी दूर आगे एक पुलिस का बैरियर लगा था। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल था। सब इंस्पेक्टर महेश चौहान अपने 2 सिपाहियों के साथ हर आने जाने वाले को रोक रहा था। न चालान की रसीद, न कोई नियम, बस डर, धौंस और जबरन वसूली का राज चल रहा था। जब अनन्या का ट्रैक्टर रुका तो महेश चौहान ने बिना देखे अधिकारपूर्ण ढंग से चिल्लाया, ओए लड़की, गाड़ी साइड में लगा और कागज निकाल। अनन्या ने ट्रैक्टर रोका और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, सर, हम मंडी जा रहे हैं। फसल के कागज और गाड़ी के सभी डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। महेश चौहान ने उसकी मां की तरफ घूरते हुए अपमानजनक लहजे में कहा, और ये बुढ़िया कौन है? कहीं चोरी का माल तो नहीं ले जा रही? ये सुनकर अनन्या के चेहरे पर गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। सर, ये मेरी मां है। आपको तलाशी लेनी है तो नियम के अनुसार लीजिए, लेकिन अपमान करने का आपको हक नहीं है। एक सिपाही हंसते हुए बोला, बड़ा ज्ञान दे रही है, लगता है कोई बहुत बड़ी अफसर की बेटी है। दूसरा सिपाही बोला, सर, ऐसे बोल रही है जैसे कानून इसकी जेब में रखा हो। ये शब्द अनन्या के दिल में एक कड़वी सच्चाई की तरह चुभ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि गरीब होना अपने आप में अपराध बना दिया गया है। महेश चौहान ने कड़क आवाज में कहा, हमें कानून मत सिखा, जल्दी से कागज दे। अनन्या ने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकालकर दे दिए। महेश ने उन्हें देखा तक नहीं और अचानक एक कागज को मोड़कर हाथ में मसल लिया। अनन्या की मां डर के मारे कांप उठी। अनन्या ने गहरी सांस ली और मन ही मन एक प्रतिज्ञा ली, अगर आज मैं चुप रही तो कल किसी और की बेटी यहां खड़ी होगी। और यहीं से हक की लड़ाई शुरू होने वाली थी। अनन्या की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसकी आवाज अब भी संयमित थी। उसने फटे हुए कागजों को जमीन से उठाया और कहा, सर, ये सारे कागज ओरिजिनल थे, आपने बिना वजह उन्हें फाड़ दिया। ये कानून के खिलाफ है। महेश चौहान ठहाका मारकर हंसा, कानून? तुम जैसी लड़कियां हमें कानून समझाएंगी? अभी चाहूं तो ट्रैक्टर सीज कर दूं और तुम्हें लॉकअप में डाल दूं। शांति देवी डर के मारे अनन्या का हाथ पकड़कर बोली, बेटा, रहने दे, जाने दे इन्हें, हम गरीब लोग हैं। मां की आवाज में डर और बेबसी सुनकर अनन्या का दिल कांप उठा, लेकिन उसी पल अनन्या को अपनी किताबों की बातें याद आ गईं। कानून डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए होता है। अनन्या ने सीधे महेश चौहान की आंखों में देखकर कहा, सर, ट्रैक्टर सीज करने का अधिकार तभी होता है जब आप कारण लिखित में दें, और महिला के साथ बदतमीजी आईपीसी की धाराओं के तहत अपराध है। सिपाही आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। महेश चौहान का चेहरा तमतमा गया। ज्यादा जुबान चली तो अंजाम बुरा होगा, उसने धमकी दी। इसी बीच पास खड़े कुछ किसान और राहगीर रुक गए। कोई चुपचाप सब देख रहा था तो कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा। एक बुजुर्ग किसान बोला, साहब, लड़की सही बोल रही है, ऐसे बिना वजह परेशान मत करो। महेश चौहान को एहसास हुआ कि बात हाथ से निकल रही है। उसने गुस्से में कहा, ट्रैक्टर अभी यहीं खड़ा रहेगा, पहले जुर्माना भरो, तब जाने दूंगा। अनन्या ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं एक भी पैसा नहीं दूंगी। आप चाहें तो मुझे लिखित चालान दीजिए, वरना मैं अभी उच्च अधिकारी से बात करूंगी। यह सुनकर महेश चौहान हंस पड़ा। ऊपर तक पहुंच है क्या तुम्हारी? अनन्या ने मोबाइल निकाला। हाँ है। उसने एक नंबर डायल किया। फोन के दूसरी तरफ आवाज आई, हाँ अनन्या, सब ठीक है? महेश चौहान का चेहरा सफेद पड़ गया। अनन्या ने कहा, मैम, यहां पुलिस बैरियर पर हमारी मां बेटी के साथ बदसलूकी हो रही है, कागज फाड़े गए हैं और अवैध वसूली की जा रही है। फोन कटने के बाद कुछ पल के लिए सड़क पर सन्नाटा छा गया। महेश चौहान ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा, जैसे उनसे कोई सहारा ढूंढ रहा हो, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। आसपास खड़े लोग खुलकर मोबाइल कैमरे ऑन कर चुके थे।
अनन्या चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसकी मां शांति देवी अब भी घबराई हुई थीं, मगर बेटी के कंधे से लगकर खड़ी रहीं। कुछ ही देर में एक सरकारी गाड़ी सायरन बजाती हुई वहां आकर रुकी। गाड़ी से एक सीनियर अधिकारी उतरे। उनकी वर्दी साफ थी, चाल में आत्मविश्वास था। उन्होंने आते ही कड़क आवाज में पूछा, यहां क्या हो रहा है? महेश चौहान ने तुरंत सलाम ठोका और हकलाते हुए कहा, सर, ये लोग नियम तोड़ रहे थे, कागज ठीक नहीं थे। अनन्या आगे बढ़ी और बोली, सर, मेरे कागज ओरिजिनल थे, बिना जांच किए फाड़ दिए गए। मेरी मां के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और हमसे जबरन पैसे मांगे गए। सीनियर अधिकारी ने फटे हुए कागज उठाए। उनके चेहरे का रंग बदल गया। तुम्हें पता है महिला के कागज फाड़ना और अभद्रता करना कितनी गंभीर बात है? महेश चौहान चुप रहा। तभी एक किसान आगे आया और बोला, साहब, रोज यही होता है, ये लोग ऐसे ही डराकर पैसे लेते हैं। एक एक करके कई आवाजें उठने लगीं। सीनियर अधिकारी ने वायरलेस पर कहा, कंट्रोल रूम, बैरियर नंबर 3 पर मौजूद स्टाफ को तत्काल सस्पेंड किया जाए, विजिलेंस टीम भेजी जाए। महेश चौहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ही देर में विजिलेंस टीम पहुंची। बयान दर्ज हुए और महेश चौहान व उसके सिपाहियों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन अखबारों और सोशल मीडिया पर मामला छा गया। जांच में पता चला कि ये वसूली सालों से चल रही थी। कई अफसरों पर कार्रवाई हुई। कोर्ट में जज ने कहा, कानून ऐसे ही साहस से जीवित रहता है। महेश चौहान को सख्त सजा हुई। गांव लौटकर अनन्या ने महसूस किया कि अब लोग डर से नहीं, भरोसे से बात कर रहे हैं। मां ने कहा, अगर तू उस दिन चुप रहती तो शायद जिंदगी आसान होती। अनन्या मुस्कुराई और बोली, मां, चुप रहने से जिंदगी आसान होती है, लेकिन सच बोलने से समाज बेहतर होता है। और एक आम लड़की की ये कहानी पूरे सिस्टम के लिए मिसाल बन गई।